शलोम एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप कितने ज़्यादा खास हैं। जी हाँ, हमारे मसीही भाइयों बहनों, आप बहुत ज़्यादा खास हैं और आपको परमेश्वर ने ज्योति में बुलाया है। जैसा कि मत्ती 4 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। जी हाँ, आपके ऊपर ज्योति चमकी, आपके ऊपर रोशनी प्रकट हुई परमेश्वर की। जब आप मुसीबत में थे, जब आप कर्ज में थे, जब आप तंगहाली में थे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीवन जो ये सोच रहे थे कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पाप हो गया है, वो परमेश्वर को भली भांति रीति से नहीं जानते थे, कभी भी उन्होंने परमेश्वर के विषय में सुना भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनसे बात करी। हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है। हमारा परमेश्वर जो है किसी भी पापी की मृत्यु से खुश नहीं है। वो चाहता है कि मनुष्य जो है अपना मन फिराए और उसके योग्य जो है फल लेकर के आए। यहीं पर हम देखते हैं दूसरे धार्मिक ग्रंथों में, जिसमें हमारे जान विज्ञान वाले आर्य समाजी, कभी इनसे आप ये पूछिए कि क्या आपका परमेश्वर जो है वो मनुष्य जाति से प्रेम करता है? क्या मनुष्य जाति के लिए उसके पास कोई योजना है? नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। उनका परमेश्वर जो है वो ना तो उसके पास नेचर है, ना तो उसके पास कोई स्वभाव है। हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे मोहब्बत करता है जैसे कि एक माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। वो हमारा बाप है, वो हमारा गार्जियन है, वो हमारा प्रोटेक्टर है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारा संरक्षक है। लेकिन और दूसरे धर्मों का परमेश्वर, खास तौर पे आर्य समाजियों का, वो तो कुछ करता ही नहीं है। उसको तो कुछ पता भी नहीं है कि कोई मनुष्य जो है वो पाप में फंसा हुआ और उसे वो निकालने के लिए गुहार लगा रहा उस परमेश्वर से। लेकिन वो परमेश्वर जो है वो आमादा है दूसरे लोगों को भी कुछ दूसरा जानवर बनाने के लिए। खैर प्रियो, हम आते हैं और वचन के ऊपर। जैसा कि हम देखते हैं कि आज बहुत सारे प्रचारक जो हैं वो आपको ये बातें बताते हैं कि आप प्रभु पे विश्वास करोगे तो आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप प्रभु पे विश्वास करोगे तो आपको दौलत मिल जाएगी, आप प्रभु पे विश्वास करोगे तो वीजे मिल जाएंगे। जबकि वचन ये कहता है, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 84 के 11 में, कि जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह, मतलब कि परमेश्वर, कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। मसीह ने भी कहा कि जो कुछ भी तुम खोज करोगे परमेश्वर के राज्य की, उसके धर्म की, तो तुम्हें सब चीजें मिल जाएंगी। तो प्रियो, परमेश्वर ने हमारे ऊपर ज्योति, परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं बुलाया, हमारी बुलाहट इसलिए सिर्फ नहीं है कि हम जो हैं कार और बंगले वाले बने। उसकी बुलाहट इसलिए है ताकि हम कुछ खास हैं। प्रियो, आपको जब कार मिलती है, बंगला मिलता है, या तमाम चीजें जो इस दुनिया में संसारिक हैं, वो आपकी सुविधा के लिए मिलती हैं। वो आपको वक्ती तौर पर एक सुविधा देती है, एक आपको सहूलियत देती है, लेकिन वो आपको शांति नहीं देती। वो शांति जिसके लिए मसीह के शागिर्द जो थे अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे, और उन्होंने अपनी जानें दी भी। क्या उनके परिवार नहीं थे? क्या उन्होंने नहीं सोचा कि हमारे पास भी शोहरत हो, दौलत हो, हमारे पास भी तमाम चीजें जो उस वक्त की थी, उस दौर की थी, सहूलियत के लिए वो हमारे पास हो? उन्होंने इस चीज का ख्याल नहीं किया क्योंकि उनके पास शांति थी। आपको सब कुछ इस संसार का मिल सकता है, क्या अन्य जातियों को नहीं मिल रहा है? लेकिन अन्य जाति के पास में परमेश्वर की शांति नहीं है। वो शांति जिसके लिए मसीह के शागिर्दों ने और उनके मानने वालों ने अपनी जानें तक कुर्बान करी, जिसके विषय में यूहन्ना 14 उसके 27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। जैसा संसार देता है वैसा हमारा परमेश्वर जो है वो शांति नहीं देता है। उसकी शांति जो है वो अनमोल है और समझ से परे है इस संसार के लोगों के। और परमेश्वर ने हमारे लिए एक राज्य रखा है। आपने क्या कभी उस राज्य के विषय में सोचा है? परमेश्वर ने हमें जीवित आशा में बुलाया। क्या आपने उस जीवित आशा को और गौर किया है? जब हम पहला पतरस उसके पहले अध्याय उसकी दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि हमारे प्रभु यहोशू मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यहोशू मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है, किसमें? मसीह में। जीवित आशा के लिए। वो कुर्बान इसलिए हुआ और वो
जिंदा इसलिए हुआ ताकि हमारी उम्मीद जो है खुदा पर हमेशा की बनी रहे। वो जिंदा सबूत है हमारा मसीह, जो मुर्दों में गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, ताकि वो हमें क्या दे। पहला पतरस पहला अध्याय तीसरी आयत में लिखा, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए। इस मिरास के विषय में आपने कभी सोचा है? इस राज्य के विषय में कभी आपने सोचा है? मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक बार सवाल किया, वो मसीह है, और उसने मुझसे कहा कि भाई जब मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? तो मैंने उससे कहा कि दो चॉइस है तुम्हारे पास में। अगर तुम परमेश्वर के अनुसार चलोगे तो तुम्हें जीवन मिलेगा। तो उसने कहा कि उसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हो उस जीवन को? मैंने कहा कि तुम रोज सोते हो, हम सब सोते हैं, हम इंसान सोते हैं रोज, और जब हम सोते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब हमको होश नहीं होता है और हम बिल्कुल ऐसी नींद में चले जाते हैं जब एक ब्लैक आउट होता है। हमें पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है हमारे साथ, कुछ भी हमें नहीं पता होता। अगर कोई हमको मार के भी चला जाए इंसान को तो कोई नहीं जानता है, लेकिन उसकी बाद में हम जगते हैं। ये एक निशानी है। जब हम परमेश्वर में मरेंगे तो हमारे पास उम्मीद है कि हर रोज की तरह हम एक दफा और भी जिंदा रहेंगे, और हमारी रूह, जो हमारा कॉन्शियस है, हमारा विवेक है, आप देखेंगे कि जब आप नींद में भी हैं लेकिन आपका विवेक जगता रहता है। बहुत सारे लोगों को ख्वाब भी आते हैं और जो कि हकीकत होते हैं, सच्चे होते हैं, उनके साथ में घटते भी हैं, मेटाफोर के तौर पे आते हैं, मतलब कि एक साइन लैंग्वेज के तौर पे बहुत सारे लोगों को बहुत स्पष्ट आते हैं। लेकिन वो क्या है कि जब आप सो रहे हैं, आप एक मुर्दे के हालात में, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ये जीवन है मसीह में कि जब हम अपने शरीर को छोड़ेंगे लेकिन तब भी परमेश्वर आत्मा में हमसे बात करेगा और हम जरूर जिएंगे अपने प्रभु के साथ में। ये है परमेश्वर में हमारा जीवन। इसलिए हम खास हैं, इसलिए हम महत्वपूर्ण हैं। पहला पतरस पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। तो आप क्या प्राप्त करते हो? आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। पहला पतरस पहला अध्याय की 7वीं आयत में लिखा हुआ है, उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। जब आप परमेश्वर की बुलाहट को समझ जाएंगे, जब आप परमेश्वर के मकसद को अपने जीवन में समझ जाएंगे, तो वो आनंद जो है, वो वर्णन जो है, वो इतना महिमा से भरा हुआ है जो एक आम इंसान की सोच से बढ़कर है और उससे कहीं ज्यादा परे है। पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर करेगा। प्रियो, परमेश्वर हमें जीवन देगा हमेशा का, इसलिए हम खास हैं। उसने हमें अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, सिर्फ इस जीवन में नहीं जिसे हम आज जी रहे हैं शरीर में, उस जीवन में भी जो कि आत्मा में है और जो सदा काल का जीवन है। प्रभु आप सबको आशीष दे। उम्मीद आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो वो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब्राहम, इसहाक, इस्राएल का एलोहीम आप सबको आशीषित करें।